हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोज। गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलपीयू नेस्ट की किसके लिए एमबीए के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि भैया एमबीए के लिए अगर हमको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा, क्या एग्जाम के रूल्स रहेंगे, क्या पर सेमेस्टर फीस है, एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है भी या नहीं, क्या फायदा होने वाला है, कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है। तो इन सारी बातों के जो जवाब है आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना अगर आप भी एमबीए के लिए अप्लाई करने वाले हो। बहुत सी अच्छी इनसाइट्स है आपको एलपीयू नेस्ट के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो शुरू से करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आप एमबीए से रिलेटेड या एलपीयू से रिलेटेड बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें सबसे पहले आपको बता दूं, आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं एलपीयू में एमबीए के लिए, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे एमबीए कितने प्रकार की एमबीए होती है, कितने। तो यहाँ पे आपको बता दो, यहाँ पे काफी प्रकार की एमबीए ऑफर की जाती है। सबसे पहले नॉर्मल एमबीए जो कि 2 साल का रहता है, आप मतलब उसमें टोटल 2 साल का कोर्स रहेगा, 8 टर्म्स रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। 3 प्रकार के इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं एमबीए एनालिटिक्स इन टाई अप विद केपीएमजी एमबीए, ठीक है, फाइनेंस में। तो काफी प्रकार के जो यहाँ पे एमबीए इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में ऑफर की जाती है, तो ये सारी एमबीए तो यहाँ पे ऑफर की जाती है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें कि जो है एमबीए के लिए जो एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, उसके लिए मैंने वैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना दी, लेकिन आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि एमबीए का जो एडमिशन प्रोसेस है 2024 के लिए क्या रहने वाला है। 2024 के लिए जो एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप आप कैसे करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जिसके थ्रू क्लिक करके आप एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे और साइन अप करेंगे अपने आप को, जिसमें आप अपना नाम, नंबर, ईमेल सब डालेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना है। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देंगे, एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको अपना जो एग्जाम स्लॉट है वो बुक करना है। एग्जाम स्लॉट बुक करने के बाद आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना है। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देने के बाद आपको है ना उसके 24 घंटे में, जैसे ही आपने एग्जाम दिया, विद इन 24 घंटे आपको अपना वीडियो ऐसे सबमिट करना पड़ेगा। वीडियो ऐसे का जो टॉपिक है वो आपको मेल आ जाएगा, आपकी मेल, ठीक है। वीडियो ऐसे सबमिट करने के बाद 3 से 4 दिन में आपका दोनों चीजों का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आते ही आपको, ठीक है, अपना इंटरव्यू है वो शेड्यूल करना है। इंटरव्यू का रिजल्ट है विद इन 24 घंटे आ जाएगा। इंटरव्यू आने के बाद जो आपकी एडमिशन है डन हो जाएगी। तो ये सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब बहुत बच्चों का डाउट आएगा कि एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है क्या, नहीं। तो जो बच्चे भी एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है देना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे कंपलसरी है। सबसे पहले तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स डिग्री में। उसके बाद आपको एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। आप बहुत बच्चे कहेंगे कि मुझे एलपीयू नेस्ट का एग्जाम नहीं देना, इनमें से कोई एग्जाम देना है, कैट मैट जेट, इनमें से आप कोई भी देगा, चाहे वो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम हो, कैट हो, मैट हो, जेट हो, एनमेट हो, सीमेट हो, इनमें से कोई भी आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दें। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देने से क्या बेनिफिट होगा वो भी आपको बताया। तो जैसे आप यहाँ पे फीस वाले पॉइंट पे जाएंगे, फीस वाले पॉइंट पे जो पर सेमेस्टर एलपीयू की फीस रहने वाली है एमबीए के लिए, वो क्या रहने वाली है, नॉर्मल एमबीए की 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर फीस रहने वाले हैं। तो आपकी अप्रोक्सीमेट टोटल एकेडमिक फीस कितनी हो गई, 8 लाख रुपीस हो गई। तो अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देते हो, एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देने से कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप में आते हो, तो आपको मिलती है 30% की स्कॉलरशिप, जिसका मतलब है 60,000 पर सेमेस्टर आप स्कॉलरशिप लेंगे। एक साल की स्कॉलरशिप कितनी होगी, 1,20,000 रुपए। 2 साल में आप कितने सेव करेंगे, 2,40,000 रुपीज आप अपने सेव कर लेंगे, अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देते हैं और कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप में आते हैं। कैटेगरी 2 की स्कॉलरशिप में आते हैं तो आपको मिलती है 25% की स्कॉलरशिप, मतलब 50,000 पर सेमेस्टर सेव करेंगे 2 साल में, 2 लाख रुपए। और अगर आप एलपीयू नेस्ट की कैटेगरी 3 की स्कॉलरशिप में आते हैं तो आपको मिलती है 20% की स्कॉलरशिप, मतलब कि 40,000 पर सेमेस्टर सेव करते हैं और 2 साल में आप अपने 1,60,000 रुपए सेव कर लेंगे। मतलब अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देते हैं और सिर्फ कैटेगरी 3 की स्कॉलरशिप, मतलब आप मिनिमम कैटेगरी में आते हैं, उससे भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 20% की जो स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिससे कि आपको 40,000 रुपीज का पर सेमेस्टर बेनिफिट होता है। अब बात आती है कि एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना क्या है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, सारी चीजें आपको बताया। तो उसके लिए आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे एलपीयू नेस्ट वाले, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे ना, एलपीयू नेस्ट पे क्लिक करना, आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा। एमबीए के ऊपर क्लिक करोगे, एमबीए के ऊपर क्लिक करते ही ऐसा कुछ पेज है वो खुल जाएगा। क्लिक करते इन्फॉर्मेशन पे आओगे और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न। कोई भी एग्जाम देने से पहले हमको पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, क्या क्या उसके क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा, कितने टाइम का रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे उन सब्जेक्ट्स का सिलेबस। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे क्लिक करोगे तो यहां पहुंच जाओगे जहां से आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न है डिफाइन हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना कि क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न है जो एमबीए वाले बच्चों के लिए रहने वाला है एलपीयू नेस्ट के लिए। सबसे पहले है जो आपका जो एग्जाम रहने वाला है 150 मिनट्स का रहेगा, मतलब 2.5 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, जिसमें आपके टोटल 80 ऑब्जेक्टिव का टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे टोटल, जिसमें आपके सारे एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। सारे के सारे आपको टिक मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे, टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, मतलब आपको 80 क्वेश्चन करने के लिए 150 मिनट्स का जो समय है वो मिलने वाला है। अप्रोक्सीमेट 1.5 मिनट आपको एक क्वेश्चन
करने के लिए मिलेगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं आपके, ठीक है, बहुत बच्चों को ये डाउट आता है, जो बच्चे यहाँ पे 12th करके आते हैं ना, उनका जो एलपी नेस्ट का एग्जाम आता है वो 12th के बेसिस के ऊपर आता है। लेकिन जो आपका जो बच्चे भी यहाँ पे एमबीए करने आ रहे हैं या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने आ रहे हैं, उनको जो 12th के बेसिस या ग्रेजुएशन के बेसिस के ऊपर आप एग्जाम में नहीं आने वाला। जो आपका एग्जाम रहेगा एलपी नेस्ट का, वो जनरल सब्जेक्ट्स पे रहेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको आने वाले हैं? सबसे पहले आपको आएगी वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको आने वाला है, जो आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा, जिसके बेसिस के ऊपर आपका एलपी नेस्ट का एग्जाम होने वाला है। अब आपको टोटल आएंगे वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने? 30 क्वेश्चंस टोटल आएंगे आपको, 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 15 आएंगे एमसीक्यू कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन, जो आपने इंग्लिश के जैसे आप एग्जाम देते हो ना, वैसे क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन आएंगे आपको कॉम्प्रिहेंशन से, जिसमें से 3 आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विद 5 एमसीक्यूज। 15 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब टोटल आपको 15 क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्रिहेंशन से, वर्बल एबिलिटी से। और अगर हम बात करें यहाँ पे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वर्बल एबिलिटी से, 15 क्वेश्चन आएंगे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। मतलब आपको एक कॉम्प्रिहेंशन रीड किया होगा, उसमें से वही जैसे हम ढूंढते नहीं थे कि इस क्वेश्चन का आंसर इस कॉम्प्रिहेंशन में कहां पे है, वो ढूंढ के आपको देना पड़ेगा। 15 क्वेश्चन हो गए उसके, 15 क्वेश्चन हो गए उसके, टोटल हो गए आपके 30 क्वेश्चन। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है वो रहने वाला है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। डीआई और लॉजिकल रीजनिंग से आएंगे आपको 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आएंगे आपको डीआई और रीजनिंग से। ये हो गया आपका सेकंड सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट जो आपका रहने वाला है वो रहेगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में मतलब जीके जिसको बोलते हैं, जीके में से आएंगे आपको 10 क्वेश्चन। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में से आपको आने वाले हैं 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे ठीक है, एक क्वेश्चन जो रहने वाला है 4 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले आपको आए 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के बाद हो गए आपके 20, तो हो गए 50, 50 के बाद ये हो गए आपके, ठीक है, 50, 60, 70 और ये हो गए आपके टोटल 80। तो टोटल आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं 150 मिनट्स में। मैंने आपको बता दिया टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपको कौन कौन से आने वाले हैं वो भी बता दिए। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल कैलकुलेट करें कि आपके कितने रहने वाले हैं मार्क्स, तो आपके रहेंगे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हो गए 120 प्लस 80 200, 200 और आपके 80 हो गए 280, ठीक है, 280, 280 प्लस 320, 320 मार्क्स के आपके यहाँ पे जो पूरा एग्जाम रहने वाला है 320 मार्क्स का। एक क्वेश्चन रहने वाला है 4 का, टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 80। तो पूरा डिफाइंड हो गया ना, ये वाले 4 सब्जेक्ट्स हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग, जो सबसे अच्छी बात आपको इस एग्जाम में रहने वाली है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। फिर से 4 सब्जेक्ट्स बता रहा हूं, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डीआई एंड लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, ये रहने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न आई होप आपको समझ आ गया हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। जितनी आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी वो आपको फिर से दोबारा आपको मैंने जैसे बताया था ना, आपकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपका टोटल 320 मार्क्स का एग्जाम है, आप जितनी भी आप जैसे 320 में से आपने सपोज करो 3 से 10 मार्क्स स्कोर कर लिए, तो आप डेफिनेटली ये जो कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप में आ जाओगे, तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एग्जाम देने के बाद सभी बच्चों का रिजल्ट बनता है, कट ऑफ आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगता है कि आप कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ में आए हैं। तो जितने भी कैटेगरी की कट ऑफ आई होगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपको लिख के आया कि आपके रिजल्ट में कैटेगरी 3 की कट ऑफ में आए हो, तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब 40,000 की स्कॉलरशिप। कैटेगरी 1 में आए तो 30% की स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब 60,000 की स्कॉलरशिप, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अब हमने सारे सब्जेक्ट्स को देख लिया, अब हमको क्या पता होना चाहिए? सिलेबस। तो सबसे पहले वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस क्या है? यहाँ पे इंग्लिश की बेसिक जो होती है ग्रामर वगैरह, जंबल वर्ड, पैराग्राफ, एनालॉग्स, ये सारा सिलेबस है यहाँ पे। एप्टीट्यूड का सिलेबस देखें तो यहाँ पे नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एलसीएम, एचसीएफ, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे, ठीक है। डीआई में देखेंगे ब्लड रिलेशंस, क्लॉक, कैलेंडर, सिनोनिम्स। तो अगर आपको सिंपली अगर तैयारी करनी है ना, बहुत बच्चों को ये डाउट आता है कि एलपी नेस्ट की तैयारी कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे क्या? एलपी नेस्ट के प्रीवियस ईयर के जो एमबीए के लिए आपको कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना, ये जनरल सिलेबस है और ये हर साल अपडेट होता रहता है। जो क्वेश्चंस है वो नए नए बनते रहते हैं, तो कोई भी पिछले साल का पेपर लेने का भी कोई फायदा नहीं है, किसी से खरीद के भी फायदा नहीं है, ना ही उससे आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब बहुत बच्चों का डाउट आएगा कि भैया तैयारी कहां से करें, बुक्स कौन सी बुक्स यूज करें या कहां से कैसे तैयारी करें? कोई बुक्स की आपको जरूरत नहीं है। आपको तैयारी कैसे करना है, यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, गूगल के ऊपर जाके सर्च करना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन, आप सर्च करना, उसको प्रैक्टिस करना। जैसे कि अलग अलग गीक्स फॉर गीक्स साइट हो गई, उस पर आपको काफी सारे मिल जाएंगे। ट्यूटोरियल्स हो गया, ट्यूटोरियल्स वेबसाइट है, उस पर आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना आप एप्टीट्यूड के, ठीक है, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, इनके बेसिस के ऊपर आप है जो सारे टॉपिक्स वाइज है जो क्वेश्चन सर्च करना है गूगल के ऊपर और उनकी प्रैक्टिस करना। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की तैयारी करनी है तो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आप ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हो। डीआई के भी क्वेश्चन आपको सिमिलरली एप्टीट्यूड की तरह ही वीक्स फॉर गीक्स ट्यूटोरियल वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। सारे के सारे आपको जो टॉपिक्स है ना, जैसे आपको जाना है कि ब्लड रिलेशंस क्वेश्चन, आपको क्या डालना है, ब्लड रिलेशंस एप्टीट्यूड क्वेश्चन सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वही एक तरीका है, 3 से 4 दिन अगर आप सिर्फ ये सारे टॉपिक
टॉपिक्स के हर रोज मतलब आप हर टॉपिक के सिर्फ 10-10 क्वेश्चन भी सॉल्व करो तो आपका जो एलपी नेस्ट का एग्जाम है आप इजीली क्लियर कर पाओगे। 3 से 4 दिन में अगर आप मेहनत करते हो तो अच्छे से एलपी नेस्ट का एग्जाम है आप क्लियर कर सकते हो। और अगर आपको कैटेगरी 1 की स्कॉलरशिप में आना है, आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप चाहिए, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 15 से 20 दिन अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सारे सिलेबस के क्वेश्चन है जो आपको ऑनलाइन गूगल पे यूज करने हैं। कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं है। सैंपल क्वेश्चन अगर आपको जानने हैं, सैंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाए तो ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, पूरे आपको सैंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि गुड्स आर सोल्ड सो व्हेन 4% इज टेकन ऑफ लिस्ट प्राइस, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको दिखाई दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे कि आपको सैंपल क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल समझ आ जाएगा। लेकिन सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है एलपी नेस्ट की एमबीए के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपको क्लियर करना है, आपको फोकस करना है अपनी इंग्लिश और एप्टीट्यूड के ऊपर। ये सारे जितना भी सिलेबस है इनके क्वेश्चंस है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाके सॉल्व करें, वही मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको एलपी नेस्ट के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आपको मिलेंगे। तो ये था पूरा तरीका, जिससे कि आपको एलपी नेस्ट का सिलेबस बता दिया, क्वेश्चन पेपर पैटर्न बता दिया, सैंपल क्वेश्चन बता दिए। तो ये पूरा आपको आई होप है एलपी नेस्ट के रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। एमबीए से रिलेटेड सारे डाउट्स मैंने आपका एडमिशन प्रोसेस बता दिया, पर सेमेस्टर फीस बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, एलपी नेस्ट का सिलेबस बता दिया, क्वेश्चन पेपर पैटर्न बता दिया, सारी चीजें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। एलपी नेस्ट का जो डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो एलपी नेस्ट की जो ऑफिशियल फीस है बॉयज के लिए 1000 रुपीज है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद एलपी नेस्ट की जो फीस है वो बॉयज के लिए हो जाती है 500 रुपीज, गर्ल्स के लिए हो जाती है 250 रुपीज। उसके साथ साथ आपको मेरे साथ मिलता है चैट सपोर्ट, आप कमेंट में अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, या एलपी नेस्ट से रिलेटेड या एलपी से रिलेटेड आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको ये जो पूरी फास्ट चैट सपोर्ट मिल जाएगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।